हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले सबको धन्यवाद जो पहले हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, उसका पार्ट बनने के लिए आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं कई चीज़ों में इंगेज भी था और थोड़ा सा हेल्थ इशू भी था, सो दैट मैं नहीं कर पाया क्लास। बट आज फिर से वापस से हम 25 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने डेली, और डेली रूटीन जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। ओके, सो प्रॉपर डिस्कशन के थ्रू समझेंगे। और जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? बरोक किला का पिता किसे कहा जाता है? बरोक कला का पिता किसे कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल या जियोत्तो? तो देखो, बरोक कला के जो पिता है वो कहा जाता है माइकल एंजेलो का। ठीक है, माइकल एंजेलो कौन है? ये एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं और कब के हैं? पुनर्जागरण काल के, यूरोप के, यूरोपी कला के। ठीक है, यूरोपी कला के आर्टिस्ट हैं। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ये इटली के पुनर्जागरण से। क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, इटली के पुनर्जागरण से ये बिलोंग करते हैं, फ्लोरेंस। ओके, इनकी काफ़ी एक प्रसिद्ध कृति है सिस्टाइन चैपल, हैं तो बहुत सारी। ठीक है, और इनकी एक मूवी भी है, एग्नी एंड एक्सटेसी, एग्नी एंड एक्सटेसी। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। दूसरा, ये पुनर्जागरण जो इटली फ्लोरेंस में जो चला था पुनर्जागरण, तो उसमें आपके लियोनार्डो दा विंची, राफेल, ये तीनों ही कलाकार थे। ठीक है, और बरोक जो है ये 1600 से 1800 के मध्य चला। कहाँ चला? इटली में। और इसके जो आपके बोले जाते हैं जन्मदाता, वो बोले जाते हैं कैरावेजियो। कैरावेजियो। इसके अंतर्गत और कौन कौन आता है? तो पीटर पाल रूबेंस, पीटर पाल रूबेंस। ठीक है, पेरिस का न्याय है जिनकी। ठीक, उसके अलावा आपके कौन से हैं? फ्रांस हाल्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेम्ब्रा, और बर्निनी मूर्तिकार है जो, जिनकी बाल जाग बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, रेम्ब्रा की रात्रि के पहरी, द नाइट वॉच आपने सुना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या तुंगभद्रा? तो अमरावती स्तूप जो है ये सातवाहन काल का है, सातवाहन काल का है। ठीक है, ये सातवाहन काल का है। किस नदी के किनारे आ जाता है? कृष्णा नदी के किनारे। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भाजा में कुल कितनी गुफाएं हैं? भाजा गुफा, भाजा में कुल कितनी गुफाएं हैं? पहली बात तो ये भाजा है कहाँ? भाजा है आपके मुंबई के पुणे में। ठीक है, जहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं? 19, 21, 23 या 22? तो राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पर 22 गुफाएं हैं, मुंबई के पुणे में है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या है? 200 BC है। ठीक है, या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्ले गुफा का प्राचीन नाम क्या है? कार्ले गुफा का प्राचीन नाम क्या है? ककनबोट, ऋषिपत्तन, कलायन या बालूरा का? तो कार्ले गुफा का प्राचीन नाम पूछ रहा है, तो पहले सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ककनबोट, ये आपका सांची का पुराना नाम है। ठीक है,
अच्छा, ये सांची से मुझे याद आया कि जिन लोगों को भी सांची में कोई इशू आ रहा है कुछ भी समझने में, तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है सांची से रिलेटेड पूरी इन डिटेल, तो उसको आप देख सकते हो और अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट्स में जाकर के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऋषिपत्तन या मृगदाव किसको बोलते हैं? सारनाथ को। ये सब पुराने नाम है। ठीक है, कल्याण ये आपकी बाघ गुफा है, और बालूरा का बोलते हैं कारले को। जब ये तीनों के बता ही दिए तो बचा कौन? बालूरा का। तो बालूरा का फॉर कारले। तो कारले गुफा का प्राचीन नाम क्या हो गया? बालूरा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। निम्न में से कौन सा मूर्तिकार लोहे की रॉड, जस्ट अ सेकेंड, आई होप कि अब ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी जूम आउट था। तो निम्न में से कौन सा मूर्तिकार लोहे की रॉड का प्रयोग अपने शिल्पों में करता था? नागजी पटेल, शिव सिंह, बलबीर सिंह कट, गुरुचरण। देखो, अभी अपने लास्ट क्लास में आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि संगमरमर के लिए कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो मैंने बताया था आपको, नागजी पटेल, जिनकी पिंक बस्ट, ठीक है, या एनिमल, ठीक है, वट वृक्ष भी थी। ठीक, ये इनकी बहुत फेमस थी, तो ये संगमरमर के प्रसिद्ध हैं, तो ये तो होने वाले नहीं। आपके गुरुचरण सिंह, गुरुचरण सिंह जो हैं ये दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। जनक भी माना जाता है दिल्ली ब्लू पॉटरी का। ठीक है, गुरुचरण सिंह। अब बचे शिव सिंह और बलबीर सिंह कट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शिव सिंह। तो राइट आंसर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर, वृहदेश्वर मंदिर, पापनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, कोतिकुंडी मंदिर। तो द्रविड़ शैली का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है या सर्वश्रेष्ठ मंदिर पूछा गया है, तो वो हो जाएगा वृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये चोलकालीन मंदिर है। क्या है? चोलकालीन है। ठीक है, और इसे राजा राज प्रथम ने बनवाया था, राजा राज प्रथम ने। ठीक है, इसका टाइम लगभग क्या रह रहा है? तो इसका जो टाइम रहेगा वो 1003 टू 1010, मतलब कि 11वीं सदी के। ठीक है, और ये आपका द्रविड़ शैली का हो गया। अच्छा, चोलकालीन मंदिर है, अब ये इस्टेब्लिश कहाँ पर है ये? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु के तंजौर में, तमिलनाडु के तंजौर में। क्लियर है, और ये ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का। आई होप कि इससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन सॉरी, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है? किरातार्जुनियम के लेखक कौन है? किरातार्जुनियम के लेखक कौन है? महाविभास, भारवी, भरत मुनि या कालिदास? किरातार्जुनियम के जो लेखक हैं उसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारवी। भारवी हैं आपके किरातार्जुनियम के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी, खजुराहो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? खजुराहो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1987 में, 84 में, 86 में या 85 में? तो देखो, 87 में आपको याद होगा कि एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा को खजुराहो मतलब सॉरी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 84 में कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर को शामिल किया गया, जबकि 86 में आपके खजुराहो को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसर शैली का। बेसर शैली का समय क्या है? 8 से 14वीं, 7 से 18वीं, 7 से 13वीं, 8 से 12वीं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी था, ठीक है, अभी प्रीवियस मैंने सेट में आपको कराया भी था। तो बेसर शैली की अगर बात करेंगे सो बेसर शैली 3 शैलियाँ होती, मंदिर शैली की, मंदिर निर्माण शैली की 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? नागर, बेसर और द्रविड़, ठीक है, ये 3 शैलियाँ आपकी हो जाती हैं। जो नागर है, ठीक है, नागर ये कहाँ है? उत्तर भारत में, मोस्टली आपके उत्तर भारत में विकसित हुई है, ठीक है। बेसर का जो क्षेत्र है कर्नाटका, इवन मुंबई का जो दक्षिण का भाग है और आंध्रा का जो उत्तर का भाग है वहाँ पे भी ये डेवलप हुई है, ठीक है। जबकि द्रविड़ जो है इसको पूर्ण रूप से दक्षिण भारत का माना जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत का। तो जनरली इन एरियाज से आप समझ सकते हो कि कौन सी शैली कहाँ पर विकसित हुई है। जबकि नागर शैली का टाइम क्या बोला जाता है? 7वीं से 13वीं का, 7वीं से 13वीं। तो ये जो टाइम हो गया ये आपका हो गया नागर शैली का। बेसर शैली, बेसर शैली का टाइम क्या हो जाता है? 8वीं से 14वीं का, 8वीं से 14वीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। तो 8 से 14वीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 से 14वीं बेसर शैली। जबकि द्रविड़ शैली का टाइम क्या हो जाता है आपका? 7 से 18वीं, ठीक है, 7 से 18वीं। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है 7 से 18वीं आपका द्रविड़ शैली के लिए। आई होप कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोमपुरा बिहार, जस्ट अ सेकेंड, सोमपुरा बिहार की स्थापना किसने की? गोपाल, धर्मपाल, महिपाल या देवपाल? तो सोमपुरा बिहार के लिए जो जाने जाते हैं वो हैं धर्मपाल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। ये जो हैं राजा ये पाल शासक हैं, पाल शासक हैं। इन्हीं के कार्यकाल में पाल शैली फली फूली। कौन सी शैली? पाल शैली। मध्यकाल की लघु चित्रों की शुरुआत इसी से होती है, ठीक है। और ये मध्यकाल के पूर्व मध्यकाल को, पूर्व मध्यकाल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 730 टू 1197। यहाँ पे कभी कभी 750 भी आ जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जो पाल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो है गोपाल, ठीक है। जो सबसे अच्छा कार्य हुआ है वो देवपाल के टाइम पे हुआ है, ठीक है। और महिपाल के समय सबसे ज़्यादा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनसुनी चीखें नामक मूर्ति किस मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई? अमरनाथ सहगल, सोमनाथ होर, प्रदोष दास गुप्ता या डीपी रायचौधरी? तो जो अनसुनी चीखें हैं जिसे क्राइज अनहर्ड भी बोलते हैं, सॉरी, क्राइज अनहर्ड, ठीक है। इसके अलावा इनकी और भी कई कृतियां हैं। इंग्विन्स क्राइज, इंग्विन्स क्राइज, ठीक है। मॉन्यूमेंट ऑफ कम्युनल हार्मनी, मॉन्यूमेंट ऑफ कम्युनल हार्मनी। एक्चुअली उसको इंग्लिश में लिखोगे तो कम्युनल होगा, ठीक है, बट जब ऐसे बोला जाता है तो कम्युनल बोला जाता है, ठीक है। तो ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कृतियाँ हो जाती हैं अमरनाथ सहगल साहब की, ठीक है। आगे देखते हैं और आर्टिस्ट के बारे में देख लेते हैं। सोमनाथ होर, इनकी आपको पता होगी एक बहुत फेमस है घाव या वुल्स रीच, ठीक है, ये बहुत फेमस है सोमनाथ होर की। इसके अलावा इनकी मूर्तियाँ भी हैं, भय, वुमेन, माँ और बच्चा, ठीक है। भारत में
पेपर पल्प के जनक, पेपर लुगदी छापा जिसे लुगदी छापा जिसे बोलते हैं पेपर। तो पेपर पल्प का कार्य सबसे पहले इन्होंने ही किया है, ठीक है, उसके लिए ही जाने जाती है। तो प्रिंट मेकर प्लस मूर्तिकार। ध्यान रखिए कभी कभी क्या होता है कि उस पर्टिकुलर किसी आर्टिस्ट के नाम से पूछता है कि वो क्या था, मूर्तिकार, चित्रकार, प्रिंट मेकर या फोटोग्राफर या कुछ भी। तो ये याद रखना है कि सोमनाथ और जो थे प्रिंट मेकर एवं मूर्तिकार, ठीक है। आगे आ जाते हैं। प्रदोष दास गुप्ता, कलकत्ता ग्रुप, कलकत्ता ग्रुप के जनक। कब? 1943, जिसे ग्रुप 43 भी बोलते हैं। क्लियर है? ग्रुप 43 भी बोलते हैं। उसके अलावा इनकी काफ़ी, ये भी मूर्तिकार ही हैं आपके, ठीक है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं, सन बाथिंग, एग ब्राइड, कंडोलेंस, ठीक है, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती है। आगे देखते हैं डीपी राय चौधरी, ये बंगाल शैली से बिलोंग करते हैं, बंगाल शैली से। और इनकी एक बहुत फेमस है, लेबर एट वर्क, जिसे ट्रम्प ऑफ लेबर या श्रम की विजय भी बोलते हैं, श्रम की विजय। आई होप की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्वच्छंदतावाद का प्रथम चित्र कौन सा है? स्वच्छंदतावाद मतलब रोमांसवाद, रोमांसवाद, ठीक है यार, रोमांसिज्म, ठीक है। मेड्यूसा का बेड़ा हो जाएगा, हिरोशिया का प्रण हो जाएगा, कुदाली वाला आदमी हो जाएगा। तो ये जो स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद का जो प्रथम चित्र हो जाएगा वो हो जाएगा मेड्यूसा का बेड़ा, जिसे राफ्ट ऑफ मेड्यूसा, राफ्ट ऑफ मेड्यूसा, जो किसका चित्र है? जेरी कॉल्ट का, जेरी कॉल्ट का, जो कि जेरी कॉल्ट का चित्र हो जाता है, ठीक है। और होरेशिया का प्रण जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डेविड का है एक तो, ठीक है। और नवशास्त्रीयतावाद, नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो मनोहर है, मंशूर है, मोलाराम है या अबुल हसन, ठीक है। तो देखो एक चीज़ समझ लो, तो मनोहर जो है, मंशूर और अबुल हसन, ये तीनों ही आर्टिस्ट मुगल कालीन हैं, मुगल कालीन, ठीक है। और किसके समय के हैं? जहांगीर, ठीक है। जबकि मोलाराम ये पहाड़ी शैली का है, पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली के अंतर्गत गढ़वाल शैली का है, ठीक है। उन नायक माने जाते हैं ये मोलाराम, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इनकी आँख में चौनी एक है, आँख में चौनी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, जो आपके गोया की भी है, वेस्टर्न आर्ट में, गोया, फ्रांसिस्को गोया की। आगे आ जाते हैं, चित्र सनफ्लावर के चित्रकार हैं अगस्ट रोदिन, पॉल सेजन, वॉन गॉग या लियोनार्डो दा विंची। तो जो चित्र था सनफ्लावर, जिसे सूर्यमुखी भी कहते हैं, सूरजमुखी, ठीक है। तो सूरजमुखी का जो चित्र है वो वॉन गॉग ने बनाया था, ये था वेस्टर्न के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं वॉन गॉग, उनकी है सूरजमुखी। जबकि यही सूरजमुखी भारत में किसकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है, और एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, ठीक है।
आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई। अगस्त रॉदिन जो हैं इनके बहुत प्रसिद्ध एक है गेट्स ऑफ हेल, गेट्स ऑफ हेल, ठीक है, नर्क का दरवाजा, द्वार, जो भी बोल सकते हो। और ये बनाई थी इन्होंने लोरेंजो विवर्ती से इन्फ्लुएंस्ड होकर के, उनकी एक थी गेट्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है, उससे प्रभावित होकर के बनाई थी। पॉल सेजा, पॉल सेजा वही हैं जिनका कार्ड प्लेयर बहुत प्रसिद्ध है, ताश खेलने वाले, ठीक है। पॉल सेजा उत्तर प्रभाववाद के हैं, ठीक। ताश खेलने वाले हो गया, आधुनिक ओलंपिया हो गया, ठीक है। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। लियोनार्डो दा विंची के बारे में आपको पता ही है, इनकी काफ़ी एक प्रसिद्ध है मोनालिसा। और ये देखिए पॉल सेजा, वॉन गॉग, विंची, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपके पुनरुत्थानवाद से आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन ये बहुत बड़े आर्टिस्ट भी रहे, ठीक है। पॉल सेजा जो वॉन गॉग है, ये उत्तर प्रभाववाद मतलब आधुनिक काल का जन्म, यूरोपीय कला का आधुनिक काल का जन्म मान लीजिए, यहीं से स्टार्ट होता, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज है चिकना, सफ़ेद, भूरा, खुरदरा, मोटा, हस्त निर्मित टेक्सचर्ड कागज। जो पेस्टल रंगों के लिए यूज किया जाता है वो भूरा खुरदुरा कागज यूज किया जाता है। और पेस्टल रंगों में माध्यम के रूप में फिक्सेटिव, लेकिन ये ऐसा माध्यम है जो उस दरमियान नहीं यूज किया जाता है, मतलब कलर्स के साथ मिलाया नहीं जाता है। ये जब पूरी पेंटिंग कर लेते हैं बाद में उसको फिक्सेटिव का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे। क्लियर है। जबकि बाकियों में जैसे एक्रेलिक में पानी और तेल दोनों को ही मिला सकते हो, तो वो उस दरमियान ही हो जाता है, जब उनको पेंटिंग करनी होती है उस दरमियान ही कर देते हैं, ठीक है। तो फिक्सेटिव इसमें बाद में होता है। जो एक क्वेश्चन आता है कि पेस्टल रंगों में माध्यम का यूज होता है कि नहीं, या ये पूछा जाता है किस माध्यम में किस टेक्निक में माध्यम का उपयोग नहीं होता, तो वो हो जाती है पेस्टल। तो पेस्टल इसी वजह से हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं मिस्र, जस्ट अ सेकेंड। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान है पिरामिड्स, मंदिर, मनुष्य, लघुचित्र। सबको पता है कि मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा जो योगदान हो जाएगा वो हो जाएगा पिरामिड। तो राइट आंसर 1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होयसल वंश की राजाओं की राजधानी थी हेलेविद, बादामी, हम्पी या मदुरै। तो होयसल वंश की जो राजाओं की राजधानी थी वो थी हेलेविद। तो राइट आंसर 1। जबकि बादामी आपको पता होगा चालुक्यकालीन है, ठीक है, चालुक्यकालीन, जिसकी खोज स्टेला क्रेमरिस ने की। क्लियर। हम्पी जो थी वो विजयनगर के राजाओं की राजधानी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है। मदुरै, मदुरै किस लिए प्रसिद्ध है, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण किया गया 11वीं, 10वीं, 12वीं या 9वीं। तो गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कहाँ हुआ पहले तो देख लेते हैं। कर्नाटक में कहाँ, श्रावणबेलगोला। और श्रावणबेलगोला वही जगह है जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु, ठीक है, जो कल्पसूत्र के रचनाकार भी हैं। तो जैन धर्म में 2 लोग थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो उनमें से भद्रबाहु वो चले जाते हैं जब अकाल पड़ता है तो श्रावणबेलगोला, ठीक है। उस चीज़ से रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसका निर्माण किसने कराया गोमतेश्वर बाहुबली का, तो वो हो जाता है चामुंड राय।
अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि निर्माण कब किया गया, तो 10वीं सदी में कराया गया। ठीक है, 10वीं सदी, तो राइट आंसर इज सेकेंड। आगे चलते हैं। शांति निकेतन, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 35 में, 22 में, 1901 में, 1919 में। तो शांति निकेतन में पहले तो 1901 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना, और 1919 में कला भवन, मतलब स्थापना 1919 में हो गई। ठीक है, और 1901 में स्थापना हुई शांति निकेतन की, और 1919 में कला भवन की स्थापना हुई शांति निकेतन में ही। फिर 1921 में इसी शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक है, अब 1922 को किस तरीके से याद कर सकते हो? 1922 से बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज, होशंगाबाद की खोज, ठीक है, और एस.एच. रजा का जन्म, एस.एच. रजा का जन्म हो गया, आदिम देवियरवाला का हो गया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो। 1935 से परमजीत सिंह, हस्बैंड ऑफ, परमजीत सिंह, हस्बैंड ऑफ अर्पिता सिंह, जस्ट अ सेकेंड फिर से कर देता हूँ, परमजीत सिंह, हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ अर्पिता सिंह। ठीक है, हो सकता है कभी कभी अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ ना उसको भी ध्यान देते रहिएगा। कुछ लोगों को इशू होता है, जनरली सबको नहीं होता, बट अगर किसी को होता है तो ठीक है। उसके अलावा बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं ए रामचंद्रन, ठीक है, इनका भी रिसेंट में डेथ भी हुआ है 2024। अब कुछ लोग ये ना कहना कि ये बार बार क्यों बताते हो कि 2024 में डेथ हुई थी, ये इसलिए कि इतनी बार बता देंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही छप जाना है सारा कुछ। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस ग्रुप का नाम बताइए, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पचक, जस्ट अ सेकेंड, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पचक, ग्रुप 1890, कोलकाता ग्रुप। अंतिम, पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। ठीक है, जो पैक ग्रुप था उसका पहली प्रदर्शनी कब हुई? पहले तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1947 में, 1947 में हुआ। ठीक है, दिल्ली शिल्पचक ये हुआ कहाँ था? मुंबई। दिल्ली शिल्पचक 1949, कहाँ? दिल्ली, पाकिस्तान से विस्थापित कलाकारों द्वारा। कोलकाता ग्रुप, कोलकाता ग्रुप 1943, कहाँ? कोलकाता। ठीक है, अब आ जाते हैं रेस्ट ऑप्शन, ग्रुप 1890। तो ग्रुप 1890 को 1963 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, भावनगर गुजरात। ठीक है, गुजरात। इसकी एक प्रदर्शनी जो हुई थी वो 20 से 29 अक्टूबर, ठीक है, रविंद्र भवन, रविंद्र भवन में हुई थी। ठीक है, एक सेकंड, रविंद्र भवन में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? जे स्वामीनाथन। इसमें 12 सदस्य थे। ठीक है, बाद में घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन प्रारंभ में 12 सदस्य थे। उसके आ जाते हैं आगे। इसकी जो प्रदर्शनी लगी थी, पहली प्रदर्शनी जिसे अंतिम प्रदर्शनी भी कहा गया, तो उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका कैटलॉग किसने तैयार किया? ऑक्टोवियो पाज। ठीक है, ऑक्टोवियो पाज। चलते हैं अगला, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक सेकेंड। ठीक, आज थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरी तरीके से बन गए हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे भी पढ़ाने में, बट कल से इसको सही कर लूँगा। पंचमढ़ी के शिला चित्रों को कहते हैं शिला चित्र, पुतरी, फण चित्र। तो पंचमढ़ी के शिला चित्र जो थे, मतलब शिला चित्र ये, ठीक है, शिला चित्र कहाँ पे थे? प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल का क्षेत्र है, कहाँ का क्षेत्र है? एमपी का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। 1932 में जी.आर. हंटर, कौन से हंटर? जी.आर. हंटर ने खोजा, और जबकि 1936 में जस्ट 4 साल बाद डी.एच. गार्डन, ठीक है, डी.एच. गार्डन ने इनके चित्रों को प्रदर्शित किया। ठीक, तो शिला चित्र तो ये हो गए प्री हिस्टोरिक के। अब आ जाता है पुतरी। तो पंचमढ़ी के शिला चित्रों को कहते थे पुतरी, थे तो ये भी शिला चित्र, लेकिन उनको एक नाम दिया गया था पुतरी। तो पुतरी इज द राइट आंसर, ठीक है। और फणचित्र, फणचित्र राजस्थान की रोकरा के अंतर्गत आता है, राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द किस किसकी कृति है? जॉन वॉन आइक, पिकासो, गुस्ताव क्लाइमेट और पॉल गॉगिन। तो जब द किस के लिए जाने जाते हैं वो गुस्ताव क्लाइमेट जाने जाते हैं, ठीक है। और जॉन वॉन आइक किस लिए जाने जाते हैं? 15वीं सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में तैल की तैल विधि की खोज की स्थापना की, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तैल विधि की स्थापना खोज कैसे करना है, ठीक है। पिकासो आपको पता ही होंगे, आपने लोगों ने इतनी बार पढ़ा होगा। इनके बारे में एक दो कृतियां बता देता हूँ। गुएर्निका सबको पता ही है, तीन संगीतज्ञ, ठीक है। वृद्ध युग्म, 3 नर्तक, ठीक है। पाइप पीने वाला लड़का, और बहुत सारी इनकी, बांट का परिवार भी, अभिनयों की स्त्रियां हैं, जो कि घनवाद का प्रथम चित्र था। पॉल गॉगिन ये जाने जाते हैं ताहिती कला के लिए। इनका पीला ईसा और मैटरनिटी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या क्वेश्चन है? कलमकारी कहाँ की लोक कला है? कलमकारी कहाँ की लोक कला है? राजस्थान की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, आंध्रा की? तो कलमकारी जो बिलोंग करती है वो आंध्रा से बिलोंग करती है। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। राजस्थान की कौन सी है? तो मांडना हो जाएगी। एक सेकेंड, मांडना पूरा ही लिख देता हूँ साफ साफ। मांडना। बिहार की एहपन करके है, ठीक है। मधुबनी भी है, मिथिला, मंजूषा, सारी ये सारी हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। मांडना, मधुबनी, मंजूषा, मिथिला, ठीक है, ये सारी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश, गोदना, मेहंदी, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कोटा शैली का चित्रकार है डालू राम, नूर मोहम्मद, शादू राम या अहमद अली? तो कोटा शैली कौन सी शैली हो जाएगी? ये हड़ौती की उपशैली हो जाएगी। हड़ौती शैली की उपशैली, जिसे शिकारी शैली भी कहते हैं। शिकारी शैली, ठीक है। जिसे 1952 में टी.जी. गेयर एंडरसन ने खोजा था, ठीक है।
अब यहाँ का चित्रकार पूछ रहा है, तो डालूराम, एक सेकेंड, हाँ डालूराम, तो ये आपके अलवर और जयपुर शैली के हैं। इवन देखिए मुख्यतः में आप जयपुर ही लगाइएगा, अलवर बाद में आएगा, ठीक है। जयपुर, ये पहले डालूराम जो थे ये जयपुर में थे, बाद में ये अलवर गए हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को इसमें डाउट होगा तो वो भी डाउट हम बताएंगे कि क्या होने वाला है आप लोगों को, तो वो भी क्लियर कर देंगे। कोटा शैली का चित्रकार नूर मोहम्मद, बिल्कुल नूर मोहम्मद इज़ द राइट आंसर, तो दूसरा आंसर राइट है। साधुराम, नहीं ये भी नहीं। अहमद अली जो हैं, अहमद अली आपके बूंदी शैली के हैं, ठीक है, जिसमें आपके सुरजन, मोहन, डोडिया, ठीक है, ये सारे। अब जो डाउट वाली बात कर रहा था वो बता देता हूँ आपको। देखो एक तो होगा डालू, डालूराम, एक हो जाएंगे डालू, और एक हो जाते हैं डालचंद, ठीक है। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो डालूराम जो हैं ये आपके जयपुर, अलवर दो जगह से हो जाएंगे। डालू जो हैं ये कोटा को बिलोंग करते हैं, और डालचंद ये आपके जोधपुर को। आई होप कि सब चीज़ें समझ में आ जाएं आगे। और किसी दिन साहबदीन के बारे में भी बताएंगे इस तरीके से, क्योंकि उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन का दिक्कत है। साहबदीन, साहेबराम, ठीक है, तो ये चीज़ें, और शाहुद्दीन है एक, तो ये तीनों चार लोगों को देख लेते हैं। आगे चलते हैं। इंदरगढ़ किस शैली का उपकेंद्र है? बूंदी, कोटा, अजमेर या नागौर? तो इंदरगढ़ जो क्षेत्र है ये किस शैली का उपकेंद्र है? तो ये कोटा का हो जाए, तो राइट आंसर इज 2, कोटा। ओके, तो आज के जो क्वेश्चंस है वो आपके ख़त्म हो गए, और आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अपना आप प्रीसियस कमेंट हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो, ठीक है। और कल हम आपको एक आर्टिस्ट पढ़ाएंगे, अनुपम सूद, ठीक है। कौन से आर्टिस्ट? अनुपम सूद, और वो आपको एक नए तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, कि इनके बारे में चीज़ें हम किस तरीके से अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नए तरीके से किसी एक आर्टिस्ट को हम पढ़ाएंगे, मतलब किसी ने पढ़ाया नहीं है अभी तक यूट्यूब में उस तरीके से। सो डोंट मिस द क्लास, आप लोग क्लास बिल्कुल मत मिस करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब कोई सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अगर आप लोगों को हेल्प हो रही है तो आप दूसरों को भी शेयर करो, जो कि आपके दोस्त उसकी तैयारी कर रहे हो, उनको भी लाभ मिले, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच।